पाकिस्तान के लिए जो तारीखी दिन है, पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया जो बड़ी ताकतें नहीं कर सकी। नॉट ए सिंगल कंट्री वाज रेडी कि वो कोई बातचीत करवाए, कोई मीडिएट करवाए। पाकिस्तान ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी उठाई, और पाकिस्तान शुरू के दिन से सिंसियर था इन बातचीत को करवाने के लिए। और वो चाहता था कि एक वायबल हो और क्रेडिबल वे से ये एग्रीएबल किस्म का एग्रीमेंट हो बिटवीन द फरीकैन के दरमियान। और पाकिस्तान का देखिए सोल ऑब्जेक्टिव इसमें क्या था, वो चाहते थे अमन हो खित्ते में और एक सस्टेनेबल पीस एग्रीमेंट होना चाहिए, और जिसके लिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की। और इसके अलावा देखें कि बहुत सारे स्पॉइलर भी इस दरमियान में नमूदार हुए हैं, डिट्रैक्टर्स भी आए, लेकिन इसके बावजूद इवन जो कल का वाकया हुआ, कल जो मिसाइल फायर हुआ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में सऊदी अरब में, उससे खदशात बढ़ गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने जो बेड़ा उठाया था उसमें वो पाकिस्तान कामयाब हुआ। और जिस पे ट्रम्प ने जिस पर देखें कि खुद ही उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर की बात की और फील्ड मार्शल की बात की, और इससे पहले भी फील्ड मार्शल ने हफ्ता पहले भी उन्होंने ट्रम्प से बात की थी। सो दैट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान विच हैज बीन नो एस्टेब्लिश, कि पाकिस्तान ने एक तरफ से सॉलिडरिटी शो की ईरान के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ अपना जो बरादराना ताल्लुक था वो भी मेंटेन रखा, और इसके साथ साथ अमेरिका के साथ भी ट्रस्ट था। सो तमाम फरीकैन का पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट, सो पाकिस्तान की बड़ी वो भी मैसिव कामयाबी है। फिर देखिए दुनिया मानती भी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का जो लास्ट ईयर के वाकयात के बाद जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल आपका बढ़ गया है, पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है, जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है। फिर ऊपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा मानना है कि वो आपकी लीडरशिप के जो डिसीजन मेकिंग है, जो उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं पिछले आप समझ 2 साल में, वो पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के किया। और ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ द टर्निंग पॉइंट जिसने खित्ते को और आलमी तौर पर पाकिस्तान को चेंज किया, डायनेमिक चेंज हुई, वो मार्के हक और बुनियाद महसूस में बेशक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लीडरशिप थी, डिसीजन मेकिंग थी। तो और जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक उन्होंने फैसले किए हैं, टारगेट सिलेक्शन करने में सारा कुछ करके पाकिस्तान को वो रुतबा दिलाया है जो हम पिछले 75 साल से ख्वाहिश कर रहे थे कि पाकिस्तान की कोई हैसियत दुनिया के इंटरनेशनल कम्युनिटी में हो, वो थी। आज पाकिस्तान को देखा, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जब आप कहते हैं यू आर पाकिस्तानी, सब लोग आपको इज्जत और एहतराम मोहब्बत से देखते हैं, वो विकास आपने साबित किया। बेशक किया। और ब्रिगेडियर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इस वक्त अगर हम देखें व्हाइट हाउस से लेकर बकिंगम पैलेस तक और वहां से लेकर योंगान हाई तक और तेहरान से लेकर रियाद तक सिर्फ पूरी दुनिया एक ही नाम ले रही है, वो है पाकिस्तान। 1000 से ज़ायद टीवी चैनल्स हैं, डिजिटल जो चैनल्स हैं, और 200 से ज़ायद ज़बानें हैं जिसमें एक ही बात हो रही है, पाकिस्तान पाकिस्तान। और ये वाकई वही चीज़ है, वत इज़्ज़ु मंतशा वत ज़िल्लु मंतशा। जिस तरीके से हमारे दुश्मनों ने भी बड़ी कोशिश की कि वो हमें ख़राब करें और हमारा नाम ख़राब करें, वो भी कभी हमने नहीं होने दिया। और बल्कि पाकिस्तान ने साबित किया न कि सिर्फ हमारा अपना दिफा मजबूत हाथों में है, बल्कि हम बेहतरीन किस्म की सफारतकारी करना भी जानते हैं। सर ये बताइएगा कि अब जो इस्लामाबाद में एक और बड़ी बैठक लगनी है, पूरी दुनिया की नज़रें एक बार फिर से इस्लामाबाद पर होंगी, इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है, मुज़ाकरात होंगे, पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। इन जो निकात हैं, जो ईरान की तरफ से 10 निकात दिए गए हैं, उस पर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक हो जाएगा आपके ख्याल में? देखें, अगर मुकम्मल नहीं भी होता यह है कि जब आप मुज़ाकरात के टेबल पर बैठते हैं तो आप कोशिश हमेशा फरीकैन की होती है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, मैक्सिमम पॉइंट रखें, लेकिन अल्टीमेटली आके कुछ आप एग्री करते हैं, कुछ लोग कुछ दो की बातें होती हैं। तो मुझे लगता है और उम्मीद है कि ये इसमें भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और जो 10 पॉइंट्स हैं तो उसमें भी यकीनन जब आप इस बात से इतफाक कर गए हैं कि तमाम मुकम्मल सीज़फायर भी लेबनान का भी शामिल कर दिया है और ईरान के अंदर भी बात हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, तो एक बहुत पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है। और मेरे ख्याल में जो फोकस रहेगा, जो मैं समझता हूँ फ्यूचर के लिए, वो यकीनन देखें न्यूक्लियर पे तो ऑलमोस्ट इनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो ही चुकी थी, जेनीवा में लास्ट जो बातचीत हुई है। तो मेरा ख्याल में फोकस मॉडलिटीज ये वर्कआउट करेंगे फ्यूचर में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की मॉडलिटीज
क्या कैसे होगा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ईरान के मुताबिक लेजिस्लेशन उन्हें की है, ईरान एंड ओमान विल इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन उसमें यकीनन कोई यूनाइटेड नेशन को अम्ब्रेला लेने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये तमाम फरीकें, क्योंकि इसमें जो फरीक दूसरे हैं जीसीसी कंट्री से हैं, उनके भी कंसर्न होंगे, तो वो भी एड्रेस करने होंगे। फिर इसके बाद मिसाइल्स वाला होगा, कि सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि मिसाइल्स की जो रेंज है, क्योंकि ये रेंज बहुत, क्योंकि खौफ तो इसराइल को है ना इनके लॉन्ग रेंज की वजह से है। और फिर जो रिसेंटली ईरान का एक मिसाइल जो डेगो गार्शिया की तरफ गया था 4000 किलोमीटर, सो वो भी पॉसिबिलिटीज को है। तो ये चीजें मेरे ख्याल में मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी जो एड्रेस करनी पड़ेगी। वैसे तो ये फेयर गेम तो नहीं होगा कि अगर मिसाइलों के हवाले से भी गुफ्तगू इसके हवाले से हो, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि एक जानिब पूरी फ़ज़ाइया मौजूद है, दूसरी जानिब फ़ज़ाइया नहीं है, और जो रद्दअमल दिया जाता है वो उन्हीं के ज़रिए है। तो देखते हैं आगे चलकर क्या हो रहा है। यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से भी इस पर गुफ्तगू होगी नकात में। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो 2 हफ्ते के जो मार्जिन दिया गया है, क्या ये स्केल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से 2 हफ्ते दरकार है इस पर जो है बातचीत करने के लिए? देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत बड़ा सीरियस, बहुत बड़ा इश्यू है। जंग हुई है 30 डेज प्लस 37 डेज हुई है, और बहुत डिस्ट्रक्शन ईरान में हुई है, स्कर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन हुई है। देखें, ईरान का बहुत नुकसान हुआ है, तो ईरान तो रिक्वायरमेंट है भाई, उसमें बहुत सारी कंपनसेशन की उन्होंने बात की है। फिर इसीलिए दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग कि हम वो जो टोल टैक्स लेंगे वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे। तो बहुत सारे, फिर ये देखें, बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं जो उन्होंने डिस्कस करना है, थ्रेड बेड डिटेल्स में जाना है। सो देयरफॉर एक दिन में ये चीजें हो नहीं सकती हैं। सो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, मैं भी इस 10 दिन के अंदर अंदर ये चीजें फैसला जो है होपफुली ये इंशाल्लाह आप देखेंगे हो जाएगा। और क्योंकि इसमें होता यही है, कुछ लोग कुछ दो की बात है। ईरान की ये हम कह सकते हैं कि ईरान हैज प्रीवेल्ड, ये ईरान की कामयाबी है इस पूरे जो जंग में के अंदर, कि उन्होंने अपना आप को कभी वीक जाहिर नहीं किया डिस्पाइट ऑल देयर डिस्ट्रक्शन। तो उनकी कामयाबी हम कह सकते हैं। ईरान अमेरिका के लिए इसलिए मुश्किलात हैं क्योंकि अमेरिकन के अपने अवाम इस जंग के खिलाफ थे, और वो समझते हैं कि ईरान जो स्ट्रेटजी के लेके जिस तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जंग में गई वो ठीक नहीं थी, और हमने इसराइल की जंग लड़ी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ठीक है, ईरान और अमेरिका दोनों जंगबंदी पर जो हैं वो आमादा हो गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन जो इसराइली वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उनका रवैया भी आपके सामने है, पहले भी ऐसा हो चुका है कि वो बाज नहीं आते। अब उनको सदर ट्रंप कैसे बाज रख सकेंगे? क्योंकि अगर इसराइल अब ईरान पर हमला करेगा तो जवाब में ईरान भी फिर इसराइल पर अटैक कर देगा, तो सिचुएशन तो वापस उसी तरफ चली जाएगी जहाँ से हालात बेहतरी की तरफ लेकर जाए जा रहे हैं। करता चलूँ कि इसराइल की जानिब से भी हिमायत का अयादा किया गया है इन 2 हफ्तों के दौरान जंगबंदी की, लेकिन वो ये कह रहे हैं इसराइली जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू, वो ये बोलते हैं कि लेबनान पर जो हमले हैं वो जारी रहेंगे। जी सर। ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जो रिसेंट अभी जो नेतन्याहू के ऑफिस से जी आ रही है जो अभी नेतन्याहू के ऑफिस से जो स्टेटमेंट इश्यू हुई है, दे हैव एंडोर्स्ड व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज सेड। उन्होंने कहा हम इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें ये चीज भूलना नहीं चाहिए कि इजराइल की बिल्कुल कोशिश होगी इसको स्पॉइल करें, और उसमें कि वो कोशिश करेंगे, कोई फॉल्स फ्लैग भी कर सकते हैं और कोई ऐसा वाकया कर सकते हैं खलीज के ममालिक के अंदर से, या ईरान पे कोई ऐसा कुछ वार वो मिसाइल फायर कर सकते हैं, या कुछ, या फिर उनका नाम खालिज के ममालिक पे दें, या कुछ और मसला कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग। सेकंड, इंडिया को भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस पूरे कार्रवाई में पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ गई है। तो अब वहां तो देखे सफ़े मातम तो पिछी हुई है, तो वो कोशिश करेंगे अफगानिस्तान के मिल के क्योंकि 10 तारीख को यहाँ बातचीत होने वाली है, कोई हो सकता है दहशतगर्दी की कोशिश वो करें। तो हमें ये पॉसिबिलिटी हमें रूल आउट नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा वाकया या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया जिस तरह पिछले 10 दिन से कोशिश में कर रहा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है वो ऐसा करके अटेंशन डाइवर्ट भी कर सकता है। सो हमें बड़ा मोहतात रहना होगा। हमारे यकीनन इदारों का सख्त चीजों का इदराक भी है, लेकिन आप ये पॉसिबिलिटी रूल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट फ्रंट पर तो आगे नेतन्याहू ने कह दिया है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो यकीनन कोई ना कोई उनकी वो सोच होगी कि किस तरीके से इसको डीरेल करे, क्योंकि उसकी अपनी सर्वाइवल भी
प्रोट्रैक्टेड या प्रोलॉन्ग कन्फ्लिक्ट में है, और तो लेकिन उसकी वो कोशिश करेगा। स्पॉइल कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब, इसके साथ साथ जैसे कि फील्ड मार्शल साहब का नाम लिया गया और वजीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिया गया, इसके साथ साथ दो और एक शख्सियत और एक मुल्क का नाम लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जेडी वेंस और चीन, कि इनकी जो है मुज़ाकरात में शमूलियत की वजह से जो है ये ब्रेक थ्रू मिल पाया है। तो आप क्या समझते हैं, चीन किस तरह से इसमें शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? और अभी जो हम जुमे को देख रहे हैं, जो ये इस वक्त मुआहदे के लिए गैदरिंग होने वाली है, उसमें भी चीन की शमूलियत जो है उसका इंदिया दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखें कि पाकिस्तान ने कोशिश ये की थी तमाम इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। अगर आपको याद हो, डार साहब यहाँ से स्पेशली वो एक दिन के लिए बीजिंग गए थे और वहां पे जाके वांग यी के साथ उनकी मुलाकातें हुई। उसके बाद देर बाद जॉइंट कम्युनिके वहां से शुरू हुआ था। वही पॉइंट्स थे जो पाकिस्तान कह रहा था, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली उन्होंने ये कहा ईरान की सॉवरेनिटी की भी बात की गई, जिस कंट्रीज की सॉवरेनिटी की भी बात की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तमाम जो चीजों को उन्होंने कवर किया था। सो दैट्स वाई कि पाकिस्तान ने कोशिश की चाइना को ऑन बोर्ड लिया जाए। चाइना का इन्फ्लुएंस ईरान पे बहुत ज्यादा इसलिए भी है, एक स्ट्रेटेजिक टाइज भी है, $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी है, और फिर उन्होंने जंग से पहले भी उनकी बड़ी मदद की है। सो वो एक ट्रस्ट का चाइना के साथ भी है, मामला इनका साथ था। और पाकिस्तान यकीनन चाहेगा चाइना भी इसमें हम अपना किरदार अदा करे, रशिया भी इसमें अपना किरदार अदा करे, ताकि जो कंसर्न्स है ईरान के वो एड्रेस। और डेफिनेटली ये वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी मिलकर भी मामला सुलझाने की कोशिश कर भी रहे थे और मजीद आगे भी आप सही कह रहे हैं कि अपना रोल प्ले करेंगे। बेटी साहब, एक बार फिर से ज़रा बात कर लेते हैं कि जो पड़ोसी मुल्क में सफ़े मातम बिछी हुई है हमारी इस कामयाबी के बाद, उस पर अब तो अंदर से ही इंडिया के मोदी जी के लिए आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और बड़ी सख्त किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो सफारती महाज पर इतना कामयाब हो गया है कि हर जगह उसी का नाम लिया जा रहा है, और इसमें सरकास्टिकली ये कमेंट किया जा रहा है कि इसके लिए शुक्रिया करेंगे वो मोदी जी का। लेकिन अभी जो एक खतरा जिसका आपने इजहार किया और जिसका बहुत अरसे से, पिछले 10 दिन से ये प्लान कर रहा था भारत, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, लेकिन वो जो इंटरेस्टिंगली खबर पहले ही हमारे पास पहुंच गई हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू। तो आपको लगता है कि जो लास्ट टाइम इन्होंने हजीमत उठाई क्योंकि इनका मंजन जो ये बेचना चाहते थे वो कहीं नहीं बिका, उसके बाद फिर भी ये इतनी ढिठाई दिखाएंगे और दोबारा की कोई इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे? जी हाँ, देखें आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, क्योंकि असल में प्रेशर जो अभी डोमेस्टिकली बिल्ड हो रहा है, स्पेशली देखें कि जब मार्के हक बुनियाद महसूस के बाद लोगों ने अब मान लिया है कि पाकिस्तान ने बहुत सख्त शिकस्त दी है। उनके थिंक टैंक्स कहते हैं, अभी उनके सारे मीडिया भी इस बात पे कर रहे हैं। फिर ऊपर से डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान प्रिवेल कर गया। फिर देखिए आपके प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की जो अहमियत है वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और खासतौर पर अगर आपको इसमें मैं ये याद दिलाऊं कि अगर आपको उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू में क्या कहा था जून में कि दे अंडरस्टैंड ईरान बेटर देन एनीबॉडी एल्स। तो दैट इज वो भी फैक्टर था जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया यहाँ पे। तो इंडिया, फिर देखे इंडिया एक्सपोज भी हुआ। अगर सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा, उन्होंने लिखा कि हमने वो छुरा घोंपा है ईरान के, जो इन्होंने हमें फैसिलिटेट की, हमारी मदद की, और हम जाके इजराइल के गोद में बैठ गए हैं। तो अब पब्लिक प्रेशर आप देखें कि अपोजिशन की तरफ से, मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से मोदी साहब पे लानत मलामत हो रही है, भाई आपने हमें आइसोलेट कराया, हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं रही है, पाकिस्तान के हर जगह पे नाम लिया जा रहा है। सो देयरफॉर देखें इस वाकयात जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, दैट इज वन थिंग। सेकंड, इलेक्शंस हो रहे हैं 4-5 स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल में, केरला में हो रहे हैं, तमिलनाडु में हो रहे हैं, आसाम में हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये कोशिश होते है, जब वोट लेना होता है तो ये फॉल्स फ्लैग कराते हैं। पाकिस्तान और मुसलमान है। पुलवामा हमने देखा होगा, सत्यपाल मलिक ने कहा था लाशों पे सियासत की और वोट लिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए डोमेस्टिक को कि यार पाकिस्तान, हर जगह पे पाकिस्तान का नाम है तो पाकिस्तान को बदनाम करो।